उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेनी है अगर रिलेशन ए टू बी है, ए में एम एलिमेंट्स हैं, बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो ये मैट्रिक्स बनेगी एम रोज एन कॉलम्स। जो अगर जो रिलेशन होगा तो वहाँ पे वन लिखेंगे, जहाँ पे ए आई बी जैसे रिलेटेड है, अगर नहीं रिलेटेड है तो वहाँ पे जो एंट्री है ज़ीरो लिख दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला रिलेशन लेस देन वाला, इसकी हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखनी है। तो रिलेशन क्या लिखना है हमने, फ्रॉम ए टू बी है, तो ए वाले पहले एलिमेंट है, ये वाई वाले एलिमेंट है क्योंकि ए टू बी है। तो जो लेस देन वाला है, जो एक्स, वो एलिमेंट लेने हैं जो एक्स वाई से छोटा हो। तो वन तो सिर्फ फोर से छोटा होता है, वन से छोटा नहीं होता है। ये 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा रिलेशन। इसी तरह 2 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये रिलेशन बन जाएंगे। जो 3 है 4 से भी छोटा है, 5 से भी, ये भी रिलेशन बन जाएंगे। उसके बाद 4 जो है 5 से छोटा है, ये भी रिलेशन बन जाएगा। और कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 5 ना 1 से, ना 4 से, ना 5 से छोटा है, तो ये रिलेशन बनेगा। तो अब जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखनी है, इधर हमने लिखना है m, इधर लिखना है n। तो इसका मतलब जो ए वाली टर्म है वो वाले हमने इधर लिखने हैं। ठीक है, फ्रॉम बी है, ए टू बी है ना, बी वाली जो दूसरे नंबर वाले एलिमेंट है बी वाले, बी को हमने इधर लिखने हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब जिसका रिलेशन है, जैसे यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो जहाँ पे 1 1 रिलेशन नहीं है तो 0 लिखेंगे। 2 1 भी नहीं है, इसमें 2 1 भी नहीं है, तो सब में 0 पुट कर देना है। 3 से 1 का कोई रिलेशन नहीं है, ये यहाँ पे 0 पुट कर देना है। देखो 1 से 4 एक रिलेशन मिल रहा है, 1 से 4 वहाँ पे 1 पुट कर देना है। 1 से 5 का रिलेशन भी मिल रहा है तो 1 पुट कर देना है। देखो इस तरह से हमने पुट करते जाना है। जहाँ पे रिलेशन नहीं है वहाँ पे 0, जहाँ पे रिलेटेड है वो 1। जैसे 3 और 5, 3 से 5 हमें मिल रहा है, 3 से 5 ये मिल रहा है। इसी तरह ये 5 to 5, 3 से 5 लिखना है तो इसके सामने ये नंबर लिखना है। ठीक है, 4 से 5 लिखना है तो ये 4 और 5 के बीच में जो है वो लिखना है, 4 से 5 ऐसे यहाँ पर लिखना है। अगर 5 से 4 लिखना है, 5 ये 4 वाली लाइन है, 5 के सामने ले जाना है, ये है 5 4, ये बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे नंबर्स लिखने हैं तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 5/3 की होगी क्योंकि ए में 5 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है। ए टू बी जो रिलेशन हमारा बनेगा इसी इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी ये लेस देन और इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब कि ऐसा रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, ऐसा रिलेशन है बी लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये आर रिलेशन है ए टू बी, ये रिलेशन है बी टू सी। तो हमें ये कॉम्पोजिशन की मैट्रिक्स निकालनी है, आर की मैट्रिक्स निकालनी है, एस की मैट्रिक्स निकालनी है, एडजेसेंसी। तो जैसे आर का रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, ठीक है, आर इज ए रिलेशन। तो जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ए टू बी रिलेशन है ये, 2 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है, 2 16 को भी कर रहा है। तो जो पहले नंबर पर हमने इसका एलिमेंट लिखना है, दूसरे नंबर पर इसका, क्योंकि रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन है हमें बी टू सी। तो जब यहाँ पे करने हैं तो पहले इसका एलिमेंट लेना है। 4 किससे छुपटा हो या बराबर है, 4 यहाँ पे बी वाला एलिमेंट पहला और सी वाला एलिमेंट यहाँ पे। 4 इक्वल का साइन भी है, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी। तो मतलब अब 4 से 4 आ जाएगा ये का रिलेशन। ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल भी है। इसी तरह 4 5 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, तो ये रिलेशंस बन जाएंगे। इसी तरह बाकी रिलेशन लिखने हैं। 6 की टर्न आ जाएगी, 6 7 का रिलेशन बनेगा क्योंकि 6 ना 1 4 5 से छोटा है या ना बराबर है, तो 6 से 7 का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि ये रिलेशन है ए टू बी, इसमें ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट। ये रिलेशन एस वाला बी टू सी, इसमें बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट का रिलेशन लिखना है। तो उनकी मैट्रिक्स भी हमें उस हिसाब से मिल जानी है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ये आर का रिलेशन आई ए के एलिमेंट लिख लीजिए, बी के एलिमेंट लिख लीजिए। ठीक है, अगर 2 4 रिलेटेड है तो 1, 2 6 रिलेटेड है तो 6 के सामने 2 वाला 1, 2 और 16 देखना है तो 16 और 2 के
अगर 5 और 6 देखना है, जैसे 5 और 6 को 5 तक लेके आना, उसके सामने ये वाला पॉइंट 5 6 का होगा, ठीक है। इस तरह से एस की मैट्रिक्स भी इसी तरह लिख देनी है। अब ये वाली मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इसकी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो अगर सीधा ही लिखनी है तो ऐसे लिखनी है, इसको रिलेशन लिखना पड़ेगा। रिलेशन में होता है कि पहले आर है ना, तो पहले आर का एलिमेंट लिखना है, फिर दूसरे नंबर पे एस, फिर एस का एलिमेंट मिलना चाहिए, उस हिसाब से मिलना चाहिए कि ये दूसरे नंबर वाला फर्स्ट पे आना चाहिए। तो फिर वही ए सी जो होगा, ए सी जैसे ट्रांसटिविटी में किया था, वो ए सी वाले नंबर हमने एस 0 आर में लेने हैं। अगर आर ओ एस होगा तो उसी हिसाब से करना है, पहले एस वाले फिर आर वाले। अब एस ओ आर है तो पहले आर वाला लेना है फिर एस वाला लेना है, उल्टा होगा तो फिर जो पहले नंबर पे ये होगा वो यहाँ पर लेना है। अगर आर ओ एस होगा तो एस वाले यहाँ पर, आर वाले यहाँ पर। तो अगर पहले आर है तो आर वाला यहाँ होना चाहिए, एस वाला उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसका ये दूसरा नंबर है उसमें पहला होना चाहिए। तो देखो इसमें ये नंबर मिल रहा है 2, ये 2 4 मिल रहा है आर में, और इसमें एस में 4 से शुरू वाला ये मिल रहा है 4 2 4। इसका मतलब 2 से 4 ये नंबर मिल गया। इस हिसाब से बाकी सारे नंबर लिख लेने हैं, जैसे 2 4, ये 4 से शुरू होगा 4 5, तो 2 से 5 तक इस तरह बाकी लिख लेने हैं। तो बस फिर मैट्रिक्स ये रिलेशन होगा एस टू आर ए टू सी होगा। इसका मतलब ए वाले एलिमेंट ए टू सी है तो ए वाले एलिमेंट ये है, सी है तो ये वाले एलिमेंट ये है। तो ये मैट्रिक्स उस हिसाब से 2 1 देखो रिलेशन है, इसमें 2 1 नहीं है तो 0, 2 से 4 बिल्कुल इसके सामने लिखना है, 2 4 इसके सामने ये बनता है 1 है रिलेशन। इस तरह अगर जैसे 5 और 7 का लिखना है, 7 को 5 तक लेके आना और इसके बराबर लिख लीजिए 5 7 का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो इस हिसाब से हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे।